सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पाठ ईश्वर से अनुराग को। देखिए, आज की इस वर्कशीट में हम ये जो पाठ हम पिछली वर्कशीट से हमने पढ़ना शुरू किया है, समझना शुरू किया है, उससे आगे का भाग समझेंगे और आज इसमें हम भक्ति के बारे में बात करेंगे। देखिए, भक्ति की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। हर किसी का भक्ति करने का ढंग भी अलग है। कोई किसी तरीके से उस भगवान की भक्ति करते हैं, कोई किसी तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीकों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कव्वाली, तो कोई चुपचाप ईश्वर के नाम का जप करता है। विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के विचार हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो दार्शनिक कौन थे जिन्होंने भक्ति का मार्ग बताया। जैसे आज हम सबसे पहले दो दार्शनिक शंकर और रामानुज, उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर उन्होंने भक्ति का क्या मार्ग बताया। तो सबसे पहले बात करेंगे शंकर की। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। 8वीं शताब्दी का मतलब जानते हैं 700 से 799 के बीच का समय। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद क्या होता है? अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं। फिर उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, यानी कि वो उनका कोई आकार नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही शक्ति, सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो उनका कहना था कि जो हमारे चारों ओर का संसार है ये मिथ्या है, तो अगर हम इसका त्याग करें और संन्यास लें तब हम शायद ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। फिर रामानुज ने क्या समझाया? रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, लगभग उनसे 300 सालों के बाद। 11वीं शताब्दी का मतलब जानते हैं कितना होता है? 1000 से 1099, यानी आज से भी कम से कम 1100 साल पहले। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी उन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को बनाया। विशिष्टाद्वैत क्या होता है? थोड़ा शब्द कठिन है, लेकिन आप इसको समझिए और इसको याद करने का प्रयास करें कि अद्वैतवाद, ये सारे शब्द हमारे साहित्य में, हमारे जो इतिहास में शामिल हैं। विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे, यानी वो विष्णु भक्त थे, भगवान विष्णु के वो भक्त थे और अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। यानी उनके अनुसार, जैसे शंकर ने बताया कि आपको संन्यास लेना चाहिए और ज्ञान के मार्ग को अपनाना चाहिए, लेकिन जो रामानुज थे उनका ये मानना था कि अगर हम विष्णु भगवान के प्रति अपनी भक्ति भाव रखेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त अपने आप हो जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। परवर्ती काल यानी आगे के समय में। तो देखा आपने, समय समय पर जैसे जैसे लोग आए उन्होंने अलग अलग मार्ग बताए कि हमें किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए और उस ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए।
फिर हम बात करेंगे बसवन्ना का वीरशैववाद। आप देखेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं उनमें जो नाम भी आ रहे हैं वो दक्षिण भारतीय नाम भी आ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली वर्कशीट में हमने ये आपको समझाया था कि किस तरह से जो भक्ति है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आई थी, यानी इसका प्रचार, इसका जो चलन शुरू हुआ वो दक्षिण भारत में पहले शुरू हुआ। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। यानी अब इन्होंने क्या बात बताई हम उसके बारे में जानते हैं। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। तो पहले हमने समझा था तमिलनाडु की बात समझी थी, अब हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं और ये भी दक्षिण भारत का एक राज्य है। तो देखा आपने, हमने केरल की बात की, तमिलनाडु की बात की, अब कर्नाटक की बात कर रहे हैं। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। यानी वीरशैव जो थे, वीरशैव मानने वाले थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति समान हैं और जाति तथा नारी के प्रति जो व्यवहार ब्राह्मणवादी रखते थे उसके विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत किए। वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यानी अभी तक जो, जैसे इससे पहले रामानुज जी के बारे में जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि विष्णु जी की भक्ति करें, लेकिन ये कहते थे, जो वीरशैववाद वाले लोग थे, ये कहते थे कि सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने 3 मार्गों के बारे में समझा। अब इसमें बीच में कुछ शब्द ऐसे भी आए जिनका मतलब शायद हम उस समय नहीं समझ सके, लेकिन वो हैं क्या उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एक शब्द आया दर्शन या दर्शन शास्त्र। जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। फिर इसके बाद है दार्शनिक। दार्शनिक शब्द फिलोसफ्स से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। और फिर एक शब्द आया कर्मकांड, पूजा यज्ञ से आदि से संबंधित धार्मिक कर्म, इसको हम कर्मकांड कहते हैं। तो अब हम करेंगे अपने प्रश्नोत्तर, लेकिन उससे पहले 2 गतिविधि हैं। गतिविधि नंबर 1, शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। अब देखिए ये आप पर भी छोड़ा गया, हालांकि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, मैंने बहुत थोड़ा सा उसके बारे में समझाया, लेकिन ज़्यादा आप उनके बारे में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो उनका चित्र देखिएगा कि वो कैसे दिखते थे, ये जिज्ञासा हमारे मन में होनी चाहिए, क्योंकि वो 7वीं शताब्दी के 8वीं शताब्दी के लोग, आज से कम 1213 साल पहले के लोग, तो कहीं उनका चित्र हो, कुछ हो तो आप उनको ज़रूर देखें और उनके विचारों का पता भी लगाएं। फिर दूसरा है कि भक्ति के बारे में अपने विचार साझा करें। ये दोनों गतिविधि मैं आपको थोड़ी सी इसमें हेल्प करवा रहा हूँ, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर और गतिविधि वाले सेक्शन पर। तो गतिविधि नंबर 1, शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। देखिए रामानुज ने सोचा कि मोक्ष का मार्ग विष्णु भगवान की भगवान विष्णु की गहन भक्ति के माध्यम से था, क्योंकि भगवान की कृपा से भक्तों को स्थायी आनंद प्राप्त करने में मदद मिलती है। उनके विचार थे कि हमें भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें वो स्थायी आनंद मिलेगा या भक्ति का मार्ग मिलेगा। और जो शंकर थे, शंकर ने प्रमुख उपनिषदों जैसे ब्रह्म सूत्र पर अपने भाष्य लिखे। भाष्य का मतलब उस पर अपने कमेंट्स लिखे। फिर दूसरी गतिविधि, भक्ति के बारे में अपने विचार साझा करें। देखिए जो मेरा सुझाव है वो तो ये है, हो सकता है आपका अपना सुझाव हो सकता है कि आप अलग सोचते हो भक्ति के बारे में। भक्ति एक भावनात्मक लगाव है जिसमें एक भक्त का अपने भगवान के प्रति और एक भगवान का अपने भक्त के प्रति प्यार शामिल है। अब हम करते हैं अपने प्रश्नोत्तर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि शंकर किसके समर्थक थे? शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। फिर दूसरा प्रश्न है कि रामानुज किन से बहुत प्रभावित थे? तो रामानुज विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। फिर तीसरा प्रश्न है कि वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे? तो वो थे बसवन्ना, अल्लम्मा प्रभु, अक्कम महादेवी वीरशैव मत के समर्थक थे। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि जाति के प्रति वीरशैवों का दृष्टिकोण कैसा था? देखिए वीरशैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में
ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। और इसके बाद 5वां प्रश्न है कि अद्वैतवाद विशिष्टता द्वैत से किस प्रकार भिन्न है। थोड़े शब्द कठिन है। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं, जबकि विशिष्टता द्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग अपनी सत्ता बनाए रखती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।